नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी और चलिए आज आपको रूबरू कराते हैं एक नए मुद्दे से जो सोचने पर मजबूर करेगा कि कुछ प्रथाओं का बोझ हम बेवजह क्यों उठा रहे हैं। मुद्दा है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। साल 2003 में 6 फरवरी को पहली बार फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे मनाया गया था और इसके बाद से हर साल 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहनशीलता का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो इस कुप्रथा के खिलाफ है जो महिलाओं के साथ हो रही है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा मुंह तक आता है। क्या कोई ऐसी भी प्रथा हो सकती है दुनिया में जो जीवन देने वाली जननी के साथ इस तरह का क्रूरता की जाए? इसलिए हम कह रहे हैं कि काश दुनिया में इतना बुरा होता ही नहीं कि ये दिवस मनाने की जरूरत पड़ती। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है महिला जननांग विकृति कुप्रथा को जड़ से खत्म करना और लोगों में महिलाओं के प्रति सम्मान और स्नेह को पैदा करना। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये कुप्रथा। लड़कियों और महिलाओं के जननांगों को विकृत करने की इस कुप्रथा को फीमेल जेनेटिल म्यूटिलेशन या FGM कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे महिलाओं का खतना भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के बाहरी गुप्तांग को काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया से गुजरने वाली लड़कियों को गंभीर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, यूरिन पास करने और मानसिक आघात लगने जैसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। दुनिया के कई देशों में ये कुप्रथा आज भी जारी है, खासकर अफ्रीका जैसे महाद्वीप में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि साल 2030 तक महिला जननांग विकृति कुप्रथा को खत्म किया जाए। इसलिए हर साल 6 फरवरी को फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी FGM से गुजरना पड़ा। यूरोप में 7,000, ऑस्ट्रेलिया में 50,000 या उससे भी ज्यादा, जर्मनी में 70,000 और ब्रिटेन में 137,000 महिलाओं और लड़कियों के जननांग को इस प्रथा के नाम पर अलग कर दिया गया। सवाल ये है कि समाज में जब महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार की बात होती है और उन्हें ये समान अधिकार मिलना भी चाहिए, तो सदियों से महिलाओं के खिलाफ इस तरह की कुप्रथाएं क्यों चली आ रही हैं? इसे तत्काल खत्म करने की जरूरत है। इसलिए फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन दिवस मनाया जाता है। महिलाएं किसी भी मामले में जब पुरुषों से कम नहीं है, तो महिलाओं को समाज में पूरी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए इस कुप्रथा के खिलाफ लोगों में जागरूकता करना बेहद जरूरी है, ताकि महिलाओं की मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर ना पड़े। इसलिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। महिलाओं को खतना यानी FGM, इसमें बिना किसी मेडिकल जरूरत के महिलाओं के जननांग के बाहरी हिस्से को थोड़ा या पूरा काट दिया जाता है। WHO के मुताबिक ये 4 तरह का होता है। अगर भारत देश की बात की जाए तो बोहरा समुदाय और केरल के सुन्नी मुस्लिम समुदाय में ये होता है। इस समुदाय में टाइप 1 का खतना किया जाता है। टाइप 1 में वेजाइना के क्लिटोरिस हुड का एक तीखे ब्लेड से अलग कर दिया जाता है। टाइप 2 में क्लिटोरिस हुड के साथ ही लेबिया माइनोरा यानी वेजाइना के अंदरूनी लेयर को भी काट दिया जाता है। टाइप 3 में एक्सटर्नल जेनिटाइल को काटकर वेजाइना को ऐसे स्टिच कर दिया जाता है कि उसमें यूरिन और पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए जगह रहे। टाइप 4 में किसी पिन, ब्लेड, कैंची या किसी नुकीली चीज से वेजाइना पर कट लगाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना बेहोश किए इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। WHO के मुताबिक खतना करवाने के बाद लंबे वक्त तक महिलाओं को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे यूरेनिक ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन पास करने में दर्द होना, वेजाइना में इन्फेक्शन होना, पीरियड्स के दौरान परेशानियों का होना, बच्चे के जन्म में दिक्कत आना, सेक्सुअल रिलेशन बनाने में परेशानियों का होना, डिप्रेशन, एंजाइटी। और इस प्रथा पर बैन लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि खतना होने के बाद कई महिलाएं जिंदगी भर सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाती। उन्हें संबंध बनाने में दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सेक्सुअल प्लेजर में क्लिटोरिस की भूमिका मुख्य होती है। लेकिन खतने के बाद महिलाओं की सेक्स लाइफ पर इसका असर पड़ता है। साल 2018 में क्लिटोरिस हुड एक कॉन्टेस्टेड साइट स्टडी में 33% महिलाओं ने माना था कि खतना होने के कारण उनकी सेक्स लाइफ खराब हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कुप्रथा इतनी दर्दनाक और भयानक है तो क्यों की जाती है? तो ये एक अंधविश्वास का नतीजा है जो सालों से चला आ रहा है।
पहले शिशु अवस्था से 15 साल तक की बच्चियों का खतना सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि उनकी यौन इच्छाएं पूरी तरह से दब जाएं और शादी से पहले वो ऐसी किसी भी भावना को महसूस ना करें जिससे वो अशुद्ध हो जाए। यही कारण है कि प्राइवेट पार्ट्स के बाहरी हिस्से में शामिल क्लिटोरिस को भी काट दिया जाता है, जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना जाता है। परंपरा का नाम पर दुनिया में ऐसी कई कुप्रथाएं, ऐसी कई अंधविश्वास से भरी मान्यताएं आज भी लोग मानते हैं। सीधी मान्यताएं हो तो उन्हें मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह की दर्दनाक भयानक कुप्रथा जो महिलाओं से जुड़ी है, क्या इसे मानना समाज के स्वीकार करना चाहिए? माना कि मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय में पुरुष का खतना किया जाता है, ये उनका रिवाज है, लेकिन क्या महिलाओं के साथ इस तरह की बेदर्दी जायज़ है? सवाल वाजिब है। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।